गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। आज भी लेट। चलिए लास्ट क्लास में हमने डायरेक्शन के बारे में जाना था और दिशा के बारे में देखा था, चारों डायरेक्शन, 8 डायरेक्शन। फिर उसके बाद के सेक्शन में हमने जाना डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों के बारे में, मींस इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन और डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए। आज हम शैडो के बारे में जानेंगे, परछाई के बारे में जानेंगे। शैडो ऑफ सन मींस सूर्य के अकॉर्डिंग किस तरीके से परछाई बनती है, कहाँ बनती है, कैसे बनती है, उसके बारे में। तो शैडो ऑफ सन के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा और डायरेक्शन के बारे में जानना होगा, दिशा के बारे में जानना होगा। अब ये समझिएगा कि डायरेक्शन के बारे में कौन, तो हमें यहाँ जानना है रियल डायरेक्शन के बारे में, या फिर हम इसी को कहते हैं सराउंडिंग डायरेक्शन, है ना। रियल डायरेक्शन या सराउंडिंग डायरेक्शन के बारे में जानना है। एक तो हम अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे मैपिंग डायरेक्शन के बारे में, इस तरीके से ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। लेकिन शैडो जो है इस डायरेक्शन से ना देख करके हम लोग इस डायरेक्शन से देखेंगे, मींस पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जो हमारे चारों साइड में है। हमें डिसाइड कैसे करते हैं, तो सूर्य के निकलने से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। नॉर्मली अगर देखना हो कि क्या पूरब किस साइड है, ईस्ट किस साइड है, हम उसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। ऐसे रियल की बात करें तो पूरब इधर है ना, यहाँ से सूर्य निकल रही है तो ये हो गया हमारा पूर्व। जस्ट अपोजिट साइड में पश्चिम। बताए थे आपको कि अगर दिशा में कहीं भी दिक्कत आ जाए तो क्या कर लो, सूर्य की तरफ फेस करके खड़े हो जाओ, जिधर सूर्य होगा उधर पूरब, आपके पीछे साइड में पश्चिम, दाहिने हाथ की तरफ राइट हैंड की तरफ दक्षिण और लेफ्ट हैंड की तरफ उत्तर, मतलब पूरब पश्चिम उत्तर, दक्षिण और इधर उत्तर, पूरब पश्चिम उत्तर और ये दक्षिण, ये 4 डायरेक्शन। इसी डायरेक्शन पे हम लोग शैडो की बात करेंगे, है ना। तो पहले ये बता दो शैडो होता क्या है और कैसे बनता है। आप फिजिक्स में थोड़ा सा पढ़ा होगा शैडो के बारे में। शैडो कब बनता है, ये सब जब अपोजिट साइड से लाइट पड़ता है ना, तो जब अपोजिट साइड से लाइट पड़ता है। तो अगर ये है इसका अपोजिट साइड किधर, इधर 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 किधर, इसका अपोजिट साइड किधर, आपने कहा अपोजिट साइड से लाइट पड़ता है तब शैडो बनता है। तो अगर ये है इसके शैडो की बात कर रहे हैं तो इसका अपोजिट साइड किधर होगा, इधर अपोजिट होगा, इधर अपोजिट होगा, इधर अपोजिट होगा या इधर अपोजिट। ऐसा थोड़ी कि अपोजिट साइड से साइड लाइट पड़ता है, ये नहीं है। एक्चुअल में जिस साइड से लाइट पड़ता है उसके अपोजिट साइड में शैडो बनता है, है ना। तो क्लियर समझना कि भाई ऐसा लाइट अपोजिट साइड से पड़ेगा, अपोजिट इसका कुछ होता ही नहीं है। क्या अपोजिट, इसका अपोजिट हुआ बोल नहीं हुआ। मींस क्या, शैडो का मतलब हुआ किसी भी वस्तु के जिस साइड से इस पे लाइट हम डालते हैं। जैसे अगर ये वस्तु यहाँ है और यहाँ से हम टॉर्च जला रहे हैं, यहाँ से अगर टॉर्च जलाएंगे तो इस डायरेक्शन से अगर टॉर्च जला रहे हैं, मतलब नॉर्थ से हम टॉर्च जला रहे हैं, तो शैडो कहाँ बनेगा, साउथ की ओर बनेगा। अगर हम वेस्ट से टॉर्च जलाएंगे तो शैडो कहाँ बनेगा, ईस्ट में बनेगा। मींस क्या हुआ, किसी भी वस्तु का शैडो उसके ऊपर पड़ने वाले लाइट पे डिपेंड करता है, लाइट के डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि इस वस्तु का शैडो किधर बनेगा। और हमें यहाँ पे शैडो के बारे में कभी भी ये नहीं डिसाइड करना है कि शैडो छोटा बन रहा है, शैडो बड़ा बन रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। बस हमें ये डिसाइड करना है कि शैडो किस डायरेक्शन में बन रहा है, शैडो लेफ्ट में बन रहा है, शैडो राइट में बन रहा है, ऊपर बन रहा है, नीचे बन रहा है, आगे बन रहा है, पीछे बन रहा है, बस इतना ही डिसाइड है ना। तो अगर कोई वस्तु कहीं भी हो तो सिंपल हमने यहाँ से समझा क्या कि अगर उस वस्तु के जिस डायरेक्शन से लाइट सोर्स आता हो, जिस डायरेक्शन से उस पे लाइट मारा जाता है, ठीक उसके विपरीत डायरेक्शन में उस वस्तु का शैडो बनता है, फॉर्म करता है। अब यहाँ से देखोगे, यहाँ पे हमने एक बात बोला कि शैडो ऑफ सन मींस हमें किसी टॉर्च से या किसी लाइट से शैडो दिखना नहीं, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। लेकिन अगर हम शैडो की बात करें सन के अकॉर्डिंग, सूर्य के अकॉर्डिंग शैडो की बात करें तो सूर्य के अकॉर्डिंग शैडो का पोजीशन तो चेंज होगा, लेकिन सूर्य का पोजीशन लगभग फिक्स होगा। लगभग फिक्स क्यों बोले, क्योंकि सूर्य जो है 2 डायरेक्शन में होता है,
या तो सूर्य पूरब में होगा या तो सूर्य पश्चिम में होगा। तो हमें जो शैडो देखना है वो सूर्य के अकॉर्डिंग देखना है, बाकी किसी दूसरे लाइट के अकॉर्डिंग शैडो देखना नहीं। सूर्य के अकॉर्डिंग बताओगे सुबह में सूर्य का पोजीशन कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। देखोगे थोड़ा सा देखोगे यहाँ पर अगर बात करें थोड़ा सा साइडों की, तो व्यक्ति का डायरेक्शन 4 डायरेक्शन में हो सकता है। या तो कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा होगा, या तो साउथ की ओर फेस करके खड़ा होगा, या तो ईस्ट की ओर फेस करके खड़ा हो सकता है, या तो वेस्ट। मतलब पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये 4 डायरेक्शन की ओर फेस करके कोई व्यक्ति खड़ा रह सकता है और उसके अकॉर्डिंग उसका शैडो बनता है। अगर हम सूर्य की स्थिति की बात करें तो सुबह में मींस अगर मॉर्निंग के टाइम में सूर्य की स्थिति की बात करते हैं तो सूर्य हमेशा पूर्व दिशा की ओर होता है, ईस्ट की ओर होता है। सुबह में किसका पोजीशन ईस्ट हो गया? सूर्य का। तो अगर सुबह में सूर्य का पोजीशन ईस्ट है तो शैडो का पोजीशन कहाँ होगा? वेस्ट में। क्या बताया? जिधर से लाइट आ रहा है उसके विपरीत दिशा में शैडो बनता है। मतलब अगर हम थोड़ा यहाँ पर शैडो के बारे में बात करें, सुबह के समय में शैडो हमेशा वेस्ट में बनेगा। शैडो कहाँ बनेगा? वेस्ट में। सुबह के समय में शैडो बनेगा हमारा वेस्ट में, ईस्ट में ना बनेगा, क्योंकि ईस्ट में सूर्य है और इधर सूर्य होगा उसके ठीक विपरीत दिशा में शैडो बनेगा। तो सुबह के समय में शैडो कहाँ बना? वेस्ट में बना। वही अगर शाम में बात करेंगे तो सूर्य तो उत्तर में चला गया पश्चिम दिशा में, वेस्ट में, मतलब शैडो कहाँ बनने लगेगा? ईस्ट में, पूर्व दिशा की ओर शैडो बनने लगेगा, मतलब शाम में ईस्ट में बनेगा। अगर सिर्फ डायरेक्शन की बात करता है तो कहता है कि कौन से दिशा में बन रहा है, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। अगर इस तरीके से किसी डायरेक्शन की बात करता है तो हम आराम से ये बता सकते हैं किस डायरेक्शन में बन रहा है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसी भी डायरेक्शन का है ना। अगर ईस्ट कहेगा सुबह में बात करेगा तो वेस्ट में, शाम में बात करेगा तो ईस्ट में। चलिए मतलब सुबह में अगर बात करें तो मॉर्निंग के समय में जो शैडो बनेगा वो वेस्ट में बनेगा, इवनिंग में शैडो बनेगा ईस्ट में, है ना। अब थोड़ा बात करते हैं पोजीशन का। अगर कोई व्यक्ति सुबह के समय में नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फेस करके खड़ा है, सुबह में कहाँ खड़ा है? नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा है, तो नॉर्थ किधर है? इधर की ओर, मतलब बोर्ड है इधर की ओर नॉर्थ है, मतलब जिस साइड से आप लोग बैठे हुए हो ठीक वही साइड हमारा क्या है? नॉर्थ है। अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा है मतलब इधर खड़ा है, थोड़ा सा ध्यान से खुद से देखना। अगर नॉर्थ में खड़ा है शैडो कहाँ बनने वाला है? वेस्ट में बनने वाला है। शैडो कहाँ बनेगा? वेस्ट में ही बनेगा। शैडो का पोजीशन फेस से चेंज होने वाला नहीं है, डायरेक्शन तो वही रहेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में कह दे कि जो व्यक्ति का शैडो बन रहा है उसके लेफ्ट में शैडो बन रहा है या राइट में शैडो बन रहा है ना, जो व्यक्ति खड़ा है उसके लेफ्ट या राइट में बन रहा है। अगर उसकी बात करते हैं तो देखना इस तरफ तुम लोग की तरह अगर खड़ा है तो शैडो किधर ही बनेगा? हमेशा इधर ही बनेगा। अगर ये नॉर्थ हमारा डायरेक्शन है, शैडो हमारा इधर बन रहा है और ये मेरा क्या है? लेफ्ट हैंड है। मतलब अगर हम यहाँ से बात करें तो सुबह के समय में अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा है तो उसका शैडो किधर बनेगा? लेफ्ट। शैडो कहाँ बनने वाला है? लेफ्ट में। अब सपोज करो कि सूर्य चला गया इधर, मतलब हो गई शाम हो गया, सूर्य यहाँ से उठा और उठ करके चला गया इस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में गया तो अब शैडो कहाँ बनने लगेगा? ईस्ट में बनने लगेगा। और ईस्ट में बनने का मतलब पर्सन की जो व्यक्ति जो है नॉर्थ की ओर फेस करके खड़ा था उससे किस डायरेक्शन में बनने लगा? राइट की ओर बनने लगा, है ना। उस व्यक्ति के राइट में उसका शैडो बनने लगा। मतलब यहाँ से याद कर लो आपको कि अगर कोई व्यक्ति का चेहरा, अगर किसी व्यक्ति का फेस नॉर्थ की ओर है तो सुबह के समय में उसका शैडो लेफ्ट में बनेगा और शाम के समय में उसका शैडो राइट में बनेगा। सुबह में कहाँ बनेगा और शाम में कहाँ बनेगा? राइट। यहाँ होगी सॉफ्ट की ओर, मतलब जस्ट मेरी तरफ इस तरह से फेस करके खड़ा है।
सुबह में फिर से शैडो तो बनना इधर ही है, लेकिन हमारे चेहरे का पोजीशन चेंज होने के कारण हमारा पहले था इधर लेफ्ट, लेकिन अब इधर क्या हो गया, राइट हैंड हो गया। ये हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड हो गया। मतलब सुबह में जो शैडो बनने लगेगा वो किस तरह बनने लगेगा, राइट साइड बनने लगेगा। अगर सुबह में राइट तो सामने कहाँ, लेफ्ट की ओर बनेगा। ईस्ट की बात करते हैं, पूरब में ध्यान दोगे, शैडो है पूरब में, मतलब इस तरह, सॉरी फेस है पूरब की ओर, तो फेस ईस्ट की ओर है, तो शैडो तो हमेशा वेस्ट में ही बनने वाला है। सुबह में शैडो कहाँ, वेस्ट में, तो मेरे लेफ्ट में या राइट में, बाबू ना तो लेफ्ट में ना तो राइट में, मेरे पीछे बनेगा शैडो। मेरा लेफ्ट राइट तो इधर इधर है, इधर शैडो कभी बनता ही नहीं है। ध्यान दोगे, क्वेश्चन में अगर कभी भी शैडो पूछा तो नॉर्थ और साउथ तो कभी ऑप्शन होगा ही नहीं, सीधे काट देना। मतलब 50-50 का चांस इसमें हमेशा सही होने का। कुछ नहीं भी जानोगे तब भी 50% चांस है कि तुम सही हो, क्योंकि ऑप्शन कितना देगा, 4, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, जिसमें ईस्ट और वेस्ट कभी आंसर होगा ही नहीं, तो सीधे आंसर वो काट देना। बचा क्या, नॉर्थ और साउथ, दोनों में से कोई एक टिक लगा, उसमें 50% चांस है ना सही होने का। और अगर पढ़ लिया अच्छा से 100% चांस हो गया। मतलब यहाँ कभी भी ईस्ट और वेस्ट आंसर आने वाला नहीं है, तो हमेशा तो वेस्ट में ही बनने वाला है। मतलब अगर कोई व्यक्ति ईस्ट की ओर फेस करके खड़ा है तो ईस्ट में अगर फेस करके खड़ा होगा तो शैडो कहाँ बनेगा, पीछे की ओर, और पीछे की ओर मतलब वेस्ट में बनेगा तो पीछे की ओर बैक साइड बनेगा। और वही अगर हम शाम की बात करेंगे तो शाम में इधर हो जाएगा, फेस इधर ही रहेगा, शैडो तो आगे बनने लगेगा ना। कहाँ बनने लगेगा, ईस्ट में बनेगा, मतलब फ्रंट साइड में बनेगा। उलट गया, अभी चेहरा हो गया वेस्ट में, वेस्ट में हो गया मतलब इधर की ओर। अब भाई सुबह में तो फ्रंट साइड बनने लगेगा ना, वेस्ट में ही तो शैडो बन रहा है, मतलब व्यक्ति खड़ा है उसके आगे में उसका शैडो इस तरीके से आगे आगे चलेगा। कभी कभी देखे हो कि चलोगे ना तो शैडो आपके आगे आगे चलता हुआ दिखता है, कभी पीछे दिखेगा, कभी आगे दिखेगा, कभी इधर दिखेगा, कभी इधर दिखेगा। मतलब वो आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो और सूर्य किस डायरेक्शन में है, उसी के अकॉर्डिंग आपका शैडो चेंज हो जाता है चारों साइड से, है ना। मतलब 360 डिग्री घूमते रहता है, यहाँ से कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ये ना घूमता है जी, इस तरह से रोटेट करता है। मतलब वेस्ट में रहेंगे तो फ्रंट साइड में आगे की ओर बनेगा, और इवनिंग के समय भी बैक साइड में बनेगा। और हम आपको बताए थे ना कि भाई डायरेक्शन में दिक्कत नहीं है, जाने में दिक्कत है। अगर आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं पता चल रहा है, आप किसी को भी मान करके काम कर सकते हो। किसी भी डायरेक्शन को पूरब मान लो, उधर चेहरा करके खड़ा हो जाओ, जिधर चेहरा है वो पूरब, पीछे वाला साइड पश्चिम, राइट हैंड साइड दक्षिण, और लेफ्ट हैंड साइड उत्तर। हो गया। ये देखो, टेबल को याद रखोगे तो भाई कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन आराम से बनेगा। और इसको याद भी इतना पूरा नहीं रखना है, थोड़ा सा देखना है इसको याद। N, L और R, बस इतना याद, इतना याद रखोगे पूरा टेबल आपका याद हो जाएगा। N, L, R, नॉर्थ, लेफ्ट और राइट, बस इतना याद रखो। N, L, R मतलब क्या हुआ, इसको लिखोगे। अगर कभी कहेगा कि किसी का शैडो सुबह में लेफ्ट में बन रहा है तो चेहरा होगा नॉर्थ की ओर। क्वेश्चन में अगर कहा कि शैडो कहाँ बन रहा है, लेफ्ट में, आंसर क्या, नॉर्थ। अगर शैडो राइट में, आंसर क्या, नॉर्थ, आंसर क्या, नॉर्थ। लेकिन कहा कि सुबह में राइट में बन रहा है, ये उलट गया, इसको भी उलट देना है, आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। अगर कहेगा नहीं शाम में लेफ्ट में बन रहा है तो आंसर क्या, साउथ। बस एक याद रखोगे, बाकी भी आगे पीछे हो ही जाता है। जल्दी से इसको नोट करो, देखते हैं क्वेश्चन नोट कीजिएगा जल्दी से। जो कुल क्षेत्र का 1.6
ठीक है, इसीलिए इन वर्णों में वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक होता है। इन वर्णों में हो गया 70% से अधिक होता है। आइसक्रीम चलो आगे लिखा है दूसरा नंबर 7वां रेलगाड़ी मोटरसाइकिल है हो गया जी, जल्दी करो। ये आपके देगा तो ये आज नीला पंजरा का गिरा उसमें कुछ कानून गिरा दिया होगा और तीर बनाने सर देखिएगा आगे क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, देखो इसको लिखा है एक सुबह भारत में सूर्योदय के ठीक पश्चात इस प्रकार के वन का विस्तार 73.6 हेक्टेयर 73.6 लाख हेक्टेयर। भारत में इस प्रकार के वन का विस्तार सूर्योदय के ठीक पश्चात 6 मोहन लाख टहलना शुरू करता है। लाख हेक्टेयर टहलना शुरू करता है, तभी विपरीत दिशा से आते हुए राम से मिलता है। राम से मिलता है। इस दौरान देखा गया कि राम की छाया मोहन के दाईं ओर बन रही है। मोहन की छाया, राम की छाया मोहन के दाईं ओर बन रही है। तो मोहन का मुख इस दिशा की ओर है। इस दिशा की ओर है। आंसर दीजिएगा। निकल गया सबका। आइएगा देखते हैं क्वेश्चन।
कहा है क्या, एक सुबह सूर्योदय के ठीक पश्चात, समझिएगा टाइम क्या है, सूर्योदय के बाद का मतलब मॉर्निंग का टाइम है। अब मॉर्निंग का टाइम है, एक चीज अपने माइंड में याद रख लो कि हमने बोला था आपको NLR याद रखना है, NLR सुबह का समय है, मतलब हमें बस ये देखना है, मतलब अगर शैडो लेफ्ट में बनेगा तो चेहरा होगा उत्तर, और अगर शैडो राइट में बनेगा तो चेहरा होगा दक्षिण, है ना, ये उलट जाएगा, मतलब हमें याद बस इसको रखना है। सुबह कह दिया तो पहले वाला, और शाम कह दिया तो बाद वाला। सुबह कहाँ है, मतलब ये वाला देखना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, बोला क्या क्या, दो व्यक्ति है, एक है मोहन और दूसरा है राम। दो व्यक्ति मतलब मोहन और राम, मोहन है और दूसरा। अब मोहन जा रहा था तो सामने से आता हुआ राम उससे मिला। ध्यान से समझना, यहाँ पे दो व्यक्ति है, एक इधर से आ रहा है, दूसरा इधर से आ रहा है, दोनों मिला। अब जब मिला मतलब दोनों का चेहरा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा, पीछे पीछे तो मिलेगा नहीं। ऐसा कभी होगा कि इधर जा रहा है, इधर पीछे से आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। एक वो इधर से आ रहा होगा, एक इधर से आ रहा होगा, तब ना दोनों मिला होगा। पीछे पीछे तो टकराता है, मिलता थोड़ी है ना, मतलब सामने सामने आ रहा होगा, मतलब अगर एक का चेहरा नॉर्थ में, दूसरे का चेहरा साउथ में होगा। पहला तो ये कि अगर दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर आते हुए मिले हैं, मतलब दोनों का फेस एक दूसरे के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा, विपरीत दिशा में होगा। दूसरी बात, जब कोई दो व्यक्ति विपरीत दिशा की ओर फेस करके एक दूसरे के सामने हो, तो वैसे कंडीशन में एक व्यक्ति का राइट दूसरे का लेफ्ट होता है। जैसे देखो मेरा इधर क्या है, राइट है, तुम लोग का इधर क्या है, लेफ्ट। मतलब जो मेरा लेफ्ट वो तुम्हारा राइट, और जो मेरा राइट वो तुम्हारा लेफ्ट। मतलब एक का लेफ्ट दूसरे का राइट। मतलब अगर कहें कि मेरे लेफ्ट में भाई कोई घर है, वो तुम्हारे क्या होगा, राइट में होगा। मेरे जो लेफ्ट में होगा वो तुम्हारे राइट में होगा, है ना। तो अगर हम कहें कि मेरे लेफ्ट में मोहन खड़ा है, तुम्हारे किधर खड़ा है, राइट में खड़ा है, मतलब इधर मेरा लेफ्ट उधर तुम्हारा राइट। दूसरा बात ये आया, मतलब दो बात क्लियर हुआ। अगर कोई दो व्यक्ति एक दूसरे की ओर फेस करके खड़े हैं, वैसे कंडीशन में दोनों का चेहरा तो एक दूसरे के विपरीत होगा ही होगा, साथ ही साथ एक व्यक्ति का लेफ्ट दूसरे व्यक्ति का राइट, और दूसरे व्यक्ति का लेफ्ट पहले का राइट, कुछ इस तरीके से। तो वही काम करेंगे। राम और मोहन दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में था। अब कहा गया था कि मोहन की छाया नहीं, राम की छाया। किसकी छाया बनी, राम की। जिसकी छाया बना उसके बारे में बात करेंगे। राम की छाया मोहन के दाईं ओर, मोहन के राइट साइड में शैडो बना। राम की छाया जो है ना मोहन के राइट में बना। ध्यान देना, जिसकी छाया बने उसी के रिस्पेक्ट में बात करें, उसके किधर बना, दूसरे के रिस्पेक्ट में बात नहीं करना है। तो राम की छाया है, तो राम की छाया राम के किधर बना, ये दिया नहीं। दिया क्या, वो दिया किसके, मोहन का। अब एक बात बताओ, जो मोहन का राइट होगा वो राम का क्या होगा। अभी हमने जाना कि इसका राइट इसका क्या होता है, लेफ्ट। अगर मोहन के राइट में इसका साइड बन रहा है, मतलब इसके लेफ्ट में बनेगा, क्योंकि इसका राइट इसका क्या होता है, लेफ्ट होता है ना जी। मतलब राम की छाया राम के किस डायरेक्शन में बनेगा, लेफ्ट में बनेगा। अब याद कर लो, सुबह के समय में अगर किसी व्यक्ति की छाया लेफ्ट में बन रहा है, उसका चेहरा किधर होगा, नॉर्थ में। अभी हमने यहाँ देखा था लेफ्ट में का मतलब क्या होता है, नॉर्थ। मतलब राम का शैडो बनेगा, किधर बनेगा, शैडो तो लेफ्ट में बन रहा है, चेहरा किधर होगा, नॉर्थ, उत्तर की ओर। अगर पूछ ले मोहन का तो क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा, मतलब फेस हो जाएगा दक्षिण, और उसका उल्टा। पूछा किसका, मोहन का, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर है। नोट के लिए जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा। आपका पेड़ हो गया। अगला क्वेश्चन लिखिएगा।
आद्र शुष्क क्षेत्र आदत है आद्र शुष्क आद्र शुष्क देखो ना वो साका लिखेगा एक सुबह सूर्योदय के ठीक पश्चात सूर्योदय के ठीक पश्चात राधा टहलना शुरू करती है। राधा टहलना शुरू करती है। राधा टहलना शुरू करती है। तभी तभी विपरीत दिशा से आते हुए विपरीत दिशा से आते हुए राधिका से मिलती है। 2.5 करोड़ हेक्टेयर राधिका से मिलती है। इस दौरान देखा गया कि राधा की छाया राधिका के दाईं ओर बन रही है। राधिका के दाईं ओर बन रही है। जो कि कुल क्षेत्र का दाईं ओर बन रही है। तो राधा का मुख किस दिशा की ओर है? कुल क्षेत्र का 8.7%। देखिएगा फिर से अच्छे से आंसर निकालिएगा। लास्ट पार्ट में लिखेंगे मैक्रो या कीलो। नॉर्थ की ओर देखते हैं भाई। नॉर्थ या तो साउथ। अब तो भाई यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। या तो नॉर्थ से आंसर आ रहा होगा या तो साउथ। कोई ईस्ट वेस्ट लाया है? पूरा पश्चिम नहीं लाया कोई? देखो आएगा साउथ है नॉर्थ है। आओ देखते हैं क्या है। भाई यहाँ दो व्यक्ति राधा और राधिका। राधिका छाया किसका बना? राधा की छाया राधिका के लेफ्ट में। राधा की छाया राधिका के लेफ्ट में। तो अगर राधिका का लेफ्ट तो राधा का क्या? राय बोल रहा है। राइट लिख लो। बराबर क्या लिखोगे? दाएं दाएं। तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। दाएं बोला था राइट की ओर। मतलब राधिका के राइट में बन रहा है, मतलब राधा के लेफ्ट में बनेगा, है ना। किसी व्यक्ति का शैडो लेफ्ट में बनने का मतलब चेहरा किधर? नॉर्थ की ओर। मतलब राधा का चेहरा किधर? नॉर्थ में। पूछा राधा का नॉर्थ हो जाएगा। अगर राधिका का पूछा होता है ना, सिर्फ इसी का पूछा तो ये। अगर यही हम चेंज कर दे, ये जो दाया लिखा हुआ था, अगर इसका शैडो बन जाए पानी, क्या बन जाए? तो आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम यहाँ बाएं के अकॉर्डिंग बात करें, फिर से यही राधा है, राधिका है और छाया बना था राधा का राधिका के लेफ्ट में। अगर इसका लेफ्ट तो इसका क्या होगा? राइट की ओर। तो एनएलआर से अगर देखना शुरू करो, ये सुबह का समय है, यही देखेंगे। शैडो राइट में बन गया, मतलब ये लेफ्ट में ना बना, उलट गया, इसको भी उलट देंगे। तो क्या हो जाएगा? साउथ की ओर। राधा का चेहरा हो जाएगा साउथ की ओर। वैसे कंडीशन में राधिका का मतलब लेफ्ट का राइट हुआ, राइट का लेफ्ट हुआ, तो आंसर भी उलट साउथ हो जाएगा। नॉर्थ का क्लियर है? तो दिक्कत अब थोड़ा सा साफ करते हैं। सुबह आ गया और शाम लिखिएगा। लिखा गया है सबका? यस। सूर्यास्त के ठीक पहले
नहीं, एक शाम एक शाम कृष्ण पार्क में टहल रहा था। कृष्ण पार्क में टहल रहा था। तभी सामने से आती हुई राधा की मुलाकात कृष्ण से हुई। कृष्ण से हुई। इस दौरान देखा गया कि कृष्ण की छाया राधा के दाएं ओर बन रही है। दाएं ओर बन रही है। तो कृष्ण का मुख किस दिशा की ओर है? किस दिशा की ओर है? किस दिशा की ओर है? बनाइएगा जल्दी से। जो जलवायु के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, देखिएगा शाम का टाइम बोला है, मतलब NLR अगर लिखते हैं तो राइट साइड का सेक्शन इस पर लिखना होगा। इधर वाला शाम है, ये सुबह का शाम। बोला है कृष्ण और राधा घूम रहे थे। कृष्ण और राधा, छाया बना किसका? राधा। राधा की छाया, अच्छा कृष्ण की छाया राधा के दाएं, छाया बना कृष्ण का राधा के दाएं। तो राधा का दाएं कृष्ण का क्या लेफ्ट होगा, बाएं होगा। अगर लेफ्ट में शैडो बन रहा है, यहाँ देखोगे राइट में बनता तो आंसर नॉट होगा, लेकिन लेफ्ट में बना उलट गया, ये भी उलट जाएगा। आंसर क्या होगा? साउथ की ओर। मतलब कृष्ण का शैडो किधर बनेगा? चेहरा किधर होगा? साउथ में। कृष्ण का साउथ में, तो राधा का किधर? नॉर्थ में। पूछा किसका? इसलिए आंसर हो जाएगा साउथ। इसी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। हो गया? अगला देखो, एक सुबह 9 बजे, एक सुबह 9 बजे, एक सुबह 9 बजे, 9 बजे राधा और रचना, राधा और रचना चलचित्र देखने जा रहे थे। चलचित्र देखने जा रहे थे।
इस दौरान देखा गया कि राधा की छाया रचना के दाईं ओर बन रही है, राधा की छाया रचना के दाईं ओर बन रही है, तो राधा और रचना का मुख इस दिशा की ओर है। राधा और रचना का मुख किस दिशा की ओर? चलिए सब लाइएगा। राधा और रचना, यहाँ देखो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन से डिफर है। अब एक जैसा लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब अंतर दिख रहा है, पहले तो ये देखना होगा कि अंतर है कि नहीं। बोला है कि सुबह 9 बजे राधा और रचना चलचित्र देखने जा रहे थे, सुबह मूवी देखने चल गया 9 बजे का शो था, है ना। अब ध्यान देना, अभी तक हम बात जब भी कर रहे थे तो दो व्यक्ति एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे थे, और अगर कोई दो व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन से आता है तो एक का लेफ्ट दूसरे का राइट होता है, एक नॉर्थ में तो दूसरा साउथ में होता है, एक ईस्ट में तो दूसरा वेस्ट में होता है। लेकिन अगर कोई दो व्यक्ति साथ में मूवी देखने जा रहे हो या कहीं भी साथ में जा रहे हो, वैसे कंडीशन में दोनों व्यक्ति का फेस जो है सेम डायरेक्शन की ओर होगा, और एक का राइट दूसरे का भी राइट होगा। जब एक ही साथ दो व्यक्ति जा रहा है तो मेरा राइट इधर, तो मेरे साथ वाले का भी तो राइट इधर, है ना जी। तो ऐसे कंडीशन में लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है। मतलब अगर राधा रचना दोनों जा रहे थे और शैडो बना राधा का, बोला है राधा की छाया, तो राधा का शैडो, और कहा है रचना के राइट में बना, तो रचना का राइट राधा का भी क्या होगा, राइट ही होगा। ये नहीं बदलेगा क्योंकि दोनों सेम एक ही और चेहरा किए हुए, सेम और फेस किया होगा। अगर NLR की बात करेंगे, सुबह का समय है, ये देखेंगे शैडो राइट में बना, मतलब चेहरा किधर हो जाएगा, तो मतलब राधा का किधर हो गया, तो पूछा है रचना का भी, रचना का किधर, अब इसका भी साउथ में ही होगा, नॉर्थ नहीं होगा, चेंज नहीं करना है, मतलब दोनों का फेस किधर हो जाएगा, साउथ में। क्लियर है? इसका भी साउथ में और रचना का भी क्लियर, कोई दिक्कत? तो ये शैडो ऑप्शन का क्वेश्चन है। अब आपका काम ये है कि पहला पेज इसका कुछ क्वेश्चंस बुक में दिए गए हैं, आप बुक स्टार्ट करो, बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। उसके साथ ही साथ इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन, बहुत सारे प्रैक्टिस हम करवाए हैं जो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। YouTube पे जाकर के आप लोग भी देख सकते हैं, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल वो मिल जाएगा। जस्ट इसके बाद वाले आप जुड़े रहिए चैनल से, है ना, वहां पे आपके पास नोटिफिकेशन चल जाएगा। इसका क्वेश्चंस जो है लाइव वहीं पे आपको मिल जाएगा, मींस क्लासेस में नहीं। क्वेश्चन का प्रैक्टिस जो है कॉन्सेप्ट लगभग आपने देख लिया, क्वेश्चन जो है आपको YouTube पे ही अवेलेबल करवा दिया जाएगा, वहां से जाकर के आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी आपका बुक है, आप लोग बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका डाउट क्लास अगले सेशन में हम लोग लेंगे। इसका एक कुछ कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है डायरेक्शन का, जो हम अगले क्लास में वो भी कंप्लीट करते हैं, है ना। मतलब एक क्लास और हम लोग का लगेगा तो डायरेक्शन का लगभग सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक लास्ट जो आपका टाइप बच रखा है वो डायरेक्शन के रोटेशन का है, मतलब डायरेक्शन एक्सचेंज का है। इस टाइप का क्वेश्चन आपने कभी-कभी एग्जाम अगर फेस किया होगा तो देखा होगा कि पूरब को पश्चिम कह देते हैं, पश्चिम को दक्षिण कह देते हैं। वो एक लास्ट सेक्शन आपका बच रखा है जो हम लोग अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।